आफ्ताब जैसे आरोपी को तो उसी टाइम वहीं पे गोली मार देनी चाहिए थी। तो लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसने 35 टुकड़े किए हैं, एक भी टुकड़ा ये लोग अभी उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था में दम ही नहीं हमारी। चौराहे पे उसको गोली मार देनी चाहिए, फांसी चढ़ा दें। तो हम नेहरू विहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और लोगों से इस विषय पर उनकी राय पूछ रहे हैं। जहां अभी हम थे वर्धमान मॉल के पास, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और उनसे हमने बातें की। स्टूडेंट्स के अलावा जो कामगार लोग हैं उनसे भी हमारी बातें हुई। फिर हमने सोचा कि नेहरू विहार में ही एक अटल पार्क करके जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, लोग भी रहते हैं और शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा होती है। तो क्यों ना इनसे भी ओपिनियन लिया जाए और इस मामले को लेकर खास राय जानी जाए। मैं निशान सिंह नेहरू विहार में रहता हूँ। चाचा, यहाँ एक मैटर है अपने इंडिया में जो आग बबूला हो रहा है डेली, आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर। श्रद्धा वालकर नाम की एक लड़की है जिसका कुछ समय पहले ये मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर करने वाले जो आरोपी होते हैं उसका नाम होता है आफ्ताब। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं और वायरल ये होती है कि लोग इसे धर्म मजहब से जोड़ने लगते हैं। तो क्या ये जोड़ना सही है? अपराधी का क्या मजहब है? अपराधी का कोई मजहब नहीं है। उसने तो अपराध करना है, चाहे लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो। जिस आदमी ने अपराध करना है, जो आदमी उसको इतना अपराध करने के बाद भी उसके चेहरे पे टीवी में हम लोग देखते हैं स्किन तक नहीं आती है, उसको अपने अपराध का कोई गुनाह कबूल होता ही नहीं है कि मैंने गुनाह किया है। वो ऐसे लगता है जैसे वो पेशेवर था। और उसने, मेरे को तो नहीं लगता कि श्रद्धा नाम की लड़की के साथ ऐसे किया होगा। मेरे को तो लगता है कि कुछ और लड़कियों के साथ भी ऐसे किया होगा जो अब तक सामने नहीं आ रहा है। तो हमारी सीबीआई टीम को या एंटी करप्शन जो टीम है उसको उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और उससे और भी जवाब पूछने चाहिए। उसने और भी कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से 100% ज़रूर किया होगा। ठीक है, मतलब ये शातिर है, शातिर दिमाग का आदमी है ये। जात से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके दिमाग में शातिर आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। ये तो पुलिस ने पकड़ लिया, अगर ये नहीं भी पकड़ा जाता तो इसके बाद भी पता नहीं क्या क्या करता है ये। उस लड़की की हत्या कर दी गई। अब लड़की जीवित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल है। सवाल ऐसा है कि जब लोगों की उम्र 18, 19, 20 को पार कर जाती है तो बच्चे बड़े होने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आज के टाइम में ये वेस्टर्न कल्चर वाली बातें सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे टाइम पे था, हम लोग अपने माँ बाप की बात मानते थे। आजकल के बच्चे इस बात को मानते नहीं हैं क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह आ गए हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके पेरेंट्स को आके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए हुए हैं या ऐश कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा ना। सवाल ये भी तो है कि एक पेरेंट्स आखिर कितनी जगह नज़र गराए रहे। उन्हें कमाना भी है, जीवन यापन भी करना है, बच्चों को पैसे भी देने हैं। अब सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज? तो सर, हम जब हमारी उम्र में, हम भी आज 50, 55, 56 साल के हो गए हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी तो हमारे ऊपर ध्यान देते थे। पेरेंट्स का मतलब तो यही होता ना कि अपने बच्चे तो चाहे पेरेंट्स से 40 साल का भी हो जाएगा बच्चा, तो पेरेंट्स के लिए बच्चा ही है ना। इस घटना से बच्चों को आज की उम्र में जो दिल्ली में पढ़ने आए हुए हैं या इंडिया में कहीं भी पढ़ते हैं, इस घटना से बच्चों को सीख लेनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि मेरा यार दोस्त कौन है, मेरी फ्रेंड कौन है, वो बच्चा क्या कर रहा है, कब आता है, कब जाता है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए एक दूसरे की। लेकिन लोग आजकल इंटरेस्ट लेते नहीं हैं इन चीज़ों में, लेना चाहिए। आफ्ताब जैसे आरोपी के साथ क्या करना? आफ्ताब जैसे आरोपी को तो उसी टाइम वहीं पे गोली मार देनी चाहिए थी, ना कि उसको जगह जगह घुमाना चाहिए। पता चला जी उसका मोबाइल भी समुंदर में फेंका गया है। अब क्या पता, उसने अभी तक ये पक्का नहीं बताया कि उसका मोबाइल कहाँ है। अगर वो इस बात को बता देता तो ये नौबत नहीं आती। मैं तो मोदी जी से अपील करूँगा या अपने जो भारत के कानून मंत्री हैं उनसे अपील करूँगा कि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये जैसे विदेशों में होता है, तुरंत फैसला करें। पता चल जाए कि इस आदमी ने ये काम किया है तो उसको जेलों में रखना, फिर उसको खाना खिलाना क्या ज़रूरत पड़ी है। चौक पे खड़ा करें, गोली मारें, ख़त्म करें काम, लोग भी सुखी और पब्लिक भी सुखी।
ताकि दूसरे आदमियों को भी नसीहत मिले कि हम इस आदमी को आज गोली मारी गई है, इसने ये गुनाह किया था, आगे से हम ये काम ना करें। के हिसाब से इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक इंसान को सीख लेने की ज़रूरत है? मैं तो ये चाहूँगा जी, एक तो कानून में बदलाव होना चाहिए। सबसे पहला कानून में बदलाव होगा, जितना सख्त कानून बनेगा, ये लव जिहाद वाला जितना चल रहा है उसके अंदर जितना कानून बदलाव होगा, आगे के भविष्य में कभी कोई ऐसा ना करे, उसके लिए सबसे ज़्यादा यही है कि कानून में सबसे ज़्यादा बदलाव होना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि आगे से ये जो कांड करा है इसने, आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ, आगे भविष्य में कोई और ना करे, या कोई भी धर्म का हो या कोई भी जाति से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये जो कांड हुआ है पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। 35 टुकड़े 6 महीने से अंदर उसने फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं, और अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिल रहा है ला के रूम के अंदर ही, उसी रूम में। और ये शो नहीं करा कि क्या हुआ है, ना उसके फादर को पता, ना उसकी मदर को पता, ना उसके फ्रेंडों को पता है श्रद्धा है कहाँ पे। क्या ऐसे कोई पेशेवर अपराधी ही कर सकता है 35 टुकड़े? पेशेवर माइंड में तो होगा उसके, में ये चीज़ करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, उसने करा होगा, सोच के पूरी प्लानिंग करके ही ये काम करा होगा ना। ऐसे तो नहीं करा होगा कि अब ये बिल्कुल माइंड पूरा प्लान करके सब कुछ करके, जब उसने ये चीज़ें सोच के की हैं, इतना टाइम लिया है 6 महीने तक उसने फ्रिज के अंदर टुकड़े रखे हैं काट के, तो उसने बहुत चीज़ सोच के की होगी ना, बिना प्लानिंग तो करा ही नहीं होगा उसने। बिल्कुल। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है सर लोगों में कि वो इस तरीके का कानून व्यवस्था में दम ही नहीं हमारी। एक बार सही खड़ी सजा दो, अपने आप सबके डरेंगे, दोबारा करेंगे नहीं ये काम। कैसे कानून व्यवस्था भाई साहब, ये बलात्कार जो करे ना उसका काट दो, और उसके बाद उसे मरने मत दो, जिंदगी भर जीने की सजा दो उसको, उसके साथ 2 बंदे गाड़ के सुसाइड ना कर ले। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब जैसे देश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है आप चाहते हैं इंडिया में, उससे भी कठिन होनी चाहिए सर। तो लोग इसे धर्म मजहब से लेकर भी जोड़ रहे हैं। भाई साहब देखो, धर्म मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही ये काम कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मत जोड़ो। गलत है भाई, वो हिंदू करे या मुसलमान करे। ठीक है, एक और सवाल, पेरेंट्स की अनुमति के बिना कहीं और किसी और के साथ चले जाना, कहाँ तक लड़की इस मामले में सही होती? देखो जी, बच्चे आजकल में बड़े हो गए हैं, समझदार है, मॉडर्न जमाना है, इसमें हम लड़की पे इल्जाम नहीं लगा सकते, उसको पूरी छूट है, वो जो मर्जी करे। मतलब एक कानून व्यवस्था सही हो जाए तो सारी चीज़। बिल्कुल जी, कानून व्यवस्था, एक को सजा, बाकी सब अपने आप डर जाएंगे। देश की आवाम से आप क्या चाहते हैं? भाई साहब, हिंदुस्तान में बलात्कार बर्दाश्त नहीं होगा। हम अभी तक निर्भया के हत्यारों को नहीं भूले। क्या कर रहे हैं आप लोग यार, क्या कर रहे हो, क्या हो गया हमारे देश को यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सजा, कानून में बदलाव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम देशमुख शर्मा है जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे भाई साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। हमारी ये कानून व्यवस्था बहुत ढीली है। आप कुछ ना करें, खाली कानून व्यवस्था पे ही ध्यान रखें खाली बस। इसमें कोई धर्म नीति वीति जाति वाति को मैं बिल्कुल नहीं मानता जी। मैं तो यही कहता हूँ, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और इसकी मतलब डेथ ना हो, इसका मर्डर ना हो, या कोई बात ना हो, मतलब इसके ऊपर यही काम चलता रहे, खाली इसको सज़ा मिले और उसको इसके गवाह बने साथ। बिल्कुल। देश में आए दिन इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए कानून व्यवस्था कोई जिम्मेदार? हाँ, वो अपराध तो इसलिए बढ़ रहे हैं, कानून हमारी व्यवस्था ढीली है जी। आदमी जाता है, ले दे के आ जाता है बाहर, क्या फ़ायदा? एक कानून इतना मजबूत रहे कि आदमी जाए तो अंदर ही बैठ जाए, खाली बाहर निकले ही ना। इसमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कोई न किसी मतलब धर्म जाति से मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब ये खाली कानून मजबूत रहे, कानून मजबूत रहे, कानून मजबूत रहे। एक कानून व्यवस्था के मजबूत होने से सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा लोग यहाँ पर कह रहे हैं। और भी लोग हैं, बात करते हैं। बताइए, लोग कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। सर, कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि परिंदे भी पर ना मार सके। ऐसा एक जो हादसा हुआ है, जो इसने अब जो आपसी संबंध जो खराब हुए, आपसी जिस्मानी भूख नहीं, लीडरशिप नहीं कहा सकते, उसके बाद ही 5-6 लड़कियों का उनके संबंध रहे हैं, तो क्या वो प्यार है? वो कोई प्यार नहीं, वो जिस्मानी भूख थी। और ऐसे आदमी को सख्त से सजा, चौराहे पे उसको गोली मार देनी चाहिए, फांसी चढ़ा दें, या गवाहों के बचाव में अगर बचता भी है ना वो, तो उसके चेहरे पर रैपिस्ट लिखा हो, बलात्कारी लिखा होना चाहिए, ताकि वो ऐसे आवाज़ ना उठा सके और जनता के सामने जनता उनको ये करे पत्थर मार मार को जीना आराम करते, ना कहीं मोहल्ले में रहे, ना किसी कॉलोनी में उनको रहने ना दिया जाए, क्योंकि ये हमारी बहन बेटी किसी भी खात हुआ। और आजकल का ज़माना ये हो गया है कि हमारे संस्कार, हमारे बच्चे जो है, हमारे जो परिवार माँ बाप जो हैं, थोड़ा बच्चों की तरफ जो है संस्कार नहीं सिखा पाते। तो मैं अपने
खुद मैं भी और अपने परिवार के जो लोग और कॉलोनी के देश के जो लोग हैं, मैं उनको कहूँगा अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें और उनको संस्कार, जो इंडियन संस्कार है, भारतीय संस्कार हैं, उसके बारे में ज्ञान दिया जाए, उनको बताया जाए कि हमारे देश में राम भी हुए थे, हमारे देश में सीता भी हुई थी, कृष्ण जी भी हुए थे। तो कृपया करके इस पश्चिमी सभ्यता ना जा करके अपने इंडियन सभ्यता पर जाएं, जो माँ बाप कहते हैं उनकी ज़माने, क्योंकि हमने श्रवण कुमार की कहानी सुनी है, तो इसलिए माँ बाप को सलाह माने और सोच समझ के कार्य करें, क्योंकि प्यार जो है आत्मा से होता है, जिस्मानी ताल्लुकात से नहीं होता, और ना ही कोई किसी से आपसी शरीर भूख से होता है। उसके खिलाफ ऐसी सज़ा लागू हो कि जैसे बाहर के देशों में होती है, सर कलम कर दिया जाए उसका, या उसको बलात्कारी लिख के उसके साथ इतना बुरा हाल किया जाए, ना मर सके ना जी सके। समूचे दिल्ली में आज से कुछ समय पहले की बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रही है चीज़ें, निर्भया हत्याकांड को लेकर के इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई थी और पूरे दिल्ली ने उसका विरोध किया था। आज लगभग उन चीज़ों के 8 से 9 साल गुजर गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ही वारदात दिल्ली में ही होते हैं और दिल्ली सरकार इसको लेकर मौन भी रहती है। राजनीति को मैं नहीं जोड़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल का नाम उस समय उछाला गया था जब उन्होंने उसी में से एक आरोपी को सिलाई मशीन भेंट की हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं हम ऐसा दिखाते हैं अपने आप को कि हमारी सरकार इतनी ढीले देती है, इतनी सांत्वना देती है, तो यही कारण होता है कि आगे आने वाले समय में फिर ऐसी घटनाएं बढ़ती रहती। सर यही तो कारण है कि यहाँ के नेता जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, बलात्कारियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इससे गंदी बात क्या हो सकती है? और जो इस बात का समर्थन करता हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार हो, जो इनके साथ समर्थन में चलेगा या इनके लिए कोई, अगर आप बताइए आरोपी जो पकड़े गुजरात कांड का, जो रेप हुआ था गुजरात कांड की तरफ के, तो वहाँ पर कोई सजा उनको छोड़ दिया गया। क्या वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी है? क्या मोदी सरकार की नाकामी है? गुजरात सरकार की नाकामी है जो उनको छोड़ दिया गया? इतने दबाव से सब कुछ होने बाद ही वहाँ पर बीजेपी पक्ष ने या क्या उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं डाला गया? अगर उनको छोड़ा गया तो उनके चेहरे पर रेपिस्ट बलात्कारी क्यों नहीं लिखा गया? सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ दोष मानूंगा कि उसके खिलाफ दोबारा कार्रवाई करे और उनको दोबारा अरेस्ट करे और उनको सख्त सजा दे। देश की आवाम को ऐसे में क्या करना है? देश की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि भैया पार्टी कोई भी हो, अपने जनता से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो। पार्टी आनी जानी है, पार्टी हमेशा कभी आई है, जो आना है सो जाना निश्चित है। तो कृपया करके देश के लोगों से निवेदन करूंगा कि पार्टियों पर ध्यान ना दें, अपने देश की तरफ ध्यान दें। अभी हम लोग श्रद्धा वालकर हत्याकांड से संबंधित मामले पर बातें कर रहे थे। मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि देश में आपराधिक गतिविधियाँ जो है वो बढ़ रही है, तो क्या देश की कानून जो व्यवस्था है वो लचर है, ये मान लिया जाए? बिल्कुल जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जो कानून व्यवस्था है उसको बिल्कुल टाइट करना चाहिए। जो इस तरीके के अपराध करते हैं उनको उसी तरीके से सज़ा देनी चाहिए, ना कि जेल में बंद रखना चाहिए। ठीक है ना? आज से पहले भी जो आरोही हत्याकांड हुआ था उसके अंदर भी इतना गलत करा गया था उस लड़की के साथ। तो ऐसे जो बंदे होते हैं उनको कस्टडी में रख के कुछ टाइम बाद कोई एमएलए या मिनिस्टर कोई अपनी पहुंच लगा के उनको छुड़ा के बाद में ले जाते हैं बाहर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि आगे के लिए तुम उन बंदों को ऐसा करो कि जो दूसरा बंदा है उसको उस चीज़ से देख के शिक्षा मिले कि अपराध ना हो। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक पार्टियों में भी इस तरीके के लोग बिल्कुल है। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं ये किन से बनी हुई हैं? इन्हीं लोगों से ही बनी हुई हैं। तो यही चीज़ है, ये अपराध जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। ठीक है, एक और सवाल, क्या इतना ट्रस्ट करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने पेरेंट्स की बातों को ना मानते हुए आजकल के बच्चों को वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए जहाँ तक उनका प्रेमी पहुँचाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पहुँचना चाहिए। कि जो हमारे माँ बाप हैं उन्होंने हमारे से पहले दुनिया सारी देखी हुई है, उनको हर चीज़ का समाज का पूरा ज्ञान है। ठीक है ना? तो अपने माँ बाप से या अपने कोई बड़े भाई बहन से हर बात को शेयर करना चाहिए, कि ताकि ये दिन आने से पहले हम रुक सके। क्या ये कोई शातिरपना कहा जा सकता है? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो उसके इतने पार्ट्स कैसे डिवाइड? ये भैया एक कहते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब, ये बंदे उस तरीके के होते हैं। तो ये वही चीज़ है कि जो दिमाग एक संतुलन जिसका बिगड़ जाता है ना, ये वही बंदे कर सकते हैं। जो बाकी प्यार करने वाला, प्यार का तो नाम ही क्या है कि प्यार देना, ये प्यार नहीं था भैया। ये प्यार होता तो ऐसा काम ही ना होता ना। ये तो सोची समझी एक साजिश होएगी उसकी दिमाग की। इन लोगों से बचा कैसे जाए? भैया इन लोगों से तभी बचा जा सकता है जब हम अपने से बड़े की किसी की बात मान के चलेंगे, तो तभी इन लोगों से बच सकते हैं। बाकी
ये मुश्किल आज की डेट में जो आज की पीढ़ी है वो इन चीज़ों को ज़्यादा देखती है, यही चीज़ है। इनकी लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अपनी सभ्यता को भूलने का भी एक कारण सबसे बड़ी चीज़ ही यही है भैया, जो बाहर की कंट्री हैं उनको फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं, अपने जो कल्चर है उनको हम भूलते चले जा रहे हैं। तो वो चीज़ सबसे बड़ा रोल तो उसी चीज़ का ही है ना इसके अंदर। अगर हम अपने हिंदुस्तान को देख के चलेंगे या अपने हमारे जो कल्चर है, हमारे अपने जो रहन सहन है उस तरीके से चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पहले कहाँ होते थे, हमारे जो माँ बाप का टाइम था उनमें तो ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आज ही क्यों है? क्योंकि आज हम लोग मोबाइल में इंटरनेट वगैरह इन सब चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़ गए, बाहर की चीज़ों को देख के हम फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें गलत है। कमल जी, अभी एक मुद्दा बहुत गर्म है पूरे देश में, श्रद्धा वालकर हत्याकांड को लेकर। कई लोग इसे धर्म संप्रदाय से लेकर के जोड़ रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि लड़की का अलग धर्म का होना, लड़के का अलग धर्म का होना और उसके बाद अलग अलग धर्मों का एक साथ मिल जाना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंसान को ऐसे नहीं होना। देखो, हम लोगों को इसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैंने काफ़ी मीडिया में पढ़ा है, पेपर में पढ़ा, इस चीज़ के बारे में देखा है काफ़ी कुछ। देखो, जो भी वो उस लड़की के साथ में हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कानून जो करेगा वो अच्छा करेगा, लेकिन उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, हम लोग तो यही कहेंगे। लगता है आज के समय में पेरेंट्स को छोड़कर बच्चे खुद को इतना समझदार समझने लगते हैं कि अपने मर्जी से, अपने हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखो, ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। बिना माँ बाप की परमिशन के कुछ भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप को हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर माँ बाप को पता होता ये चीज़ के बारे में, कुछ भी जानकारी होती, तो मेरे ख्याल से ऐसा स्टेप वो नहीं उठाते हैं। और मुझे नहीं लगता खाली ये जो स्टेप उठाए ये गुस्से में है, क्योंकि जहाँ तक मैंने उस लड़के के बारे में पढ़ा है कि वो ड्रिंक करता था और ड्रग्स वगैरह भी लेता था, काफ़ी कुछ लेता था वो, तो वो खाली गुस्सा नहीं कह सकते उसको, काफ़ी टाइम से उसका रिलेशन था उसके साथ में। पुलिस के सामने जब वो पहुंचा और आज के टाइम में जब वो तिहाड़ के बैरक नंबर 4 जेल में है, तो पुलिस वाले बताते हैं कि वो जो है वो वहाँ पे चेस खेलता रहता है, शतरंज खेलता रहता है, तो कहीं ना कहीं मन में एक शातिर प्रवृत्ति थी। सर, अब ये कैसे कह सकते हैं हम लोग भाई? अब ये तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लड़का था ये लिविंग में काफ़ी टाइम से रह रहा था, और शायद ये जो घटना ये मुंबई से स्टार्ट हुई थी, है ना, मुंबई से फिर उसको दिल्ली में लेकर आया वो। तो काफ़ी बार मैंने उसमें पढ़ा है कि काफ़ी टाइम से इनका आपस में झगड़ा भी चल रहा था, तो ये प्री प्लान था। वो लड़के ने खुद भी बोली है ये बात, अभी मैंने अभी इंटरव्यू देख रहा था, मैं न्यूज़ में देख रहा था किसी में, कि भाई मैंने उसको जानबूझ के मारा है, कि मेरा उससे रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। तो यही बात है बस। ऐसे लोग सामाजिक भावना को ख़राब करते हैं, माहौल को खराब। बिल्कुल 110% सच है भाई। ये जो उसने किया है ये हर बंदे की भावना को ठेस पहुंचाने वाला ही है, और इससे सीख लेने की भी जरूरत है। बिल्कुल सीख लेनी चाहिए भाई। देखो, कानून से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, कानून सबसे ऊपर है, लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान इसको करने से पहले 100 बार सोचे कि यार मैंने क्या किया है ये। तो यहाँ श्रद्धा हत्याकांड से संबंधित मामले पर हम लोगों की राय जान रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। लोगों ने तरह तरह के सुझाव भी दिए हैं और अपनी बातें भी रखी है। कई लोग ऐसे हैं जो देश के कानून व्यवस्था को लचर समझ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि देश के कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति या फिर कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले उन चीज़ों को देखकर ही, उससे संबंधित कानूनों को देखकर ही सहम जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र कम होती है, उन्हें कम से कम अपने माता पिता की बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, उन्हें उनकी बातें ज़रूर समझनी चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए, ताकि वो उनके बेहतर भविष्य के बारे में फ़ैसला कर सके। ऐसे ही तमाम बातें यहाँ के लोग बता रहे थे। फिर पहुँचेंगे कहीं और, दिखाएंगे आपको कुछ और। तब तक के लिए सहयोगी अमन प्रजापति के साथ गौरव झा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए भैया जी गजब। नमस्कार।